हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी, तान्या और मान्या। जबकि तान्या एक सुशील और सज्जन लड़की थी और मान्या जो थी वह साहसी और समझदार थी। एक बार उन दोनों सहेलियों ने जंगल की सैर करने का प्लान बनाया, क्योंकि उन दोनों का गांव जंगल के पास ही था। यह सोच करके वह दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल गई। काफी दूर चलते चलते वह थक गई थी, पर जंगल की सैर उन लोगों ने पैदल ही की और पद यात्रा करने के कारण वह दोनों काफी थक चुकी थी। चलते चलते उन्होंने देखा कि हरे भरे पेड़ सुंदर से दिख रहे थे और वहीं बीच बीच में फूलों के भी पेड़ लगे हुए थे। तान्या ने फूल देख करके काफी खुश हुई, क्योंकि फूलों के पेड़ के पास में सूखी हुई लकड़ियां पड़ी थी। तान्या का मन करने लगा कि वह सुंदर से फूलों को तोड़े, पर मान्या ने उसको फूलों को तोड़ने से मना कर दिया और यह कहने लगी कि नहीं, फूल पेड़ों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुम उनको तोड़ लोगी तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए फूलों को पेड़ों में ही सुंदर दिखाई देने दो। और यह कहकर कहने लगी कि इस पेड़ के बीच में जो टूटी हुई और सूखी टहनियां पड़ी हैं, इसके कारण इन पेड़ों की सुंदरता थोड़ी कम लग रही है। ऐसा करते हैं कि हम लोग इन लकड़ियों को हटा देते हैं। फिर वह दोनों चलते चलते इतना थक चुकी थी, जिसके कारण उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन लकड़ियों को हटाए। और शाम भी ढलने वाली थी, क्योंकि शाम होने से पहले उन दोनों को अपने घर वापस आना था। उन लोगों ने यह तय किया कि वह अगले दिन जंगल में फिर पद यात्रा करेंगी और जब आएंगी तो यहाँ पेड़ों के बीच में जो सूखी और टूटी हुई टहनियाँ पड़ी हैं उनको हटा देंगी और हटा के अपने साथ लेती जाएंगी। अगले दिन वह दोनों फिर पद यात्रा जंगल की करना शुरू कर दी और अपने साथ एक टप भी ले गई थी। जंगल के रास्ते में जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे सबको वह देखती गई और बहुत खुश होती गई। पर उन पेड़ों के बीच में जो टूटी हुई टहनियाँ पड़ी थी, उन लोगों ने उनको उन पेड़ों के बीच से निकाल करके तोड़ के अपने टब में रख लिया और यह कहने लगी कि जब हम अपने घर जाएंगे तो इन टूटी हुई टहनियों को अपने साथ में लेकर के जाएंगे। उसके बाद उन दोनों सहेलियों ने पेड़ों के बीच की टूटी हुई टहनियों को, सूखे पत्तों को वहां से निकालकर साफ सुथरा कर दिया। अब जंगल और भी देखने में सुंदर लगने लगा और वह टूटी हुई टहनियाँ अपने घर वापस ले आई, क्योंकि वह दोनों आपस में यह बात करने लगी कि यह पेड़ पौधे
हमको ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पेड़ और जंगल समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह से पेड़ हमको बहुत कुछ देते हैं तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हमें इस जंगल से सुंदर से पेड़, ताजी हवा और मीठे फल कहाँ से मिलेंगे? उसके बाद उन दोनों सहेलियों ने यह तय किया कि अब वह उस जंगल को हमेशा साफ सुथरा रखेंगी और नए नए पेड़ भी लगाएंगी, जिसके कारण जंगल समाप्त न होने पाए। दोस्तों, यह रही कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।